वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 12 अप्रैल 2024 और आज का जो एनालिसिस होने वाला है वो आपके बिहार बीपीएससी बीओए के कट ऑफ को लेकर होने वाला है। फ्रेंड्स, हम लास्ट में आपके रिजल्ट को लेकर भी बात करेंगे और बिल्कुल 100% चयन हो ऐसा एक फाइनल कट ऑफ आपके सामने रखेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपके बीएओ के रिलेटेड हो वो आपसे कभी मिस ना हो सके। तो हम आपके तीनों पेपरों का विश्लेषण एक बार फिर से करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। हालांकि इससे बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ जो बिना इश्यू के कट ऑफ की वीडियोस देखते हैं और ये समझते हैं कि हमारी कट ऑफ इतनी जा सकती है। तो उनकी रिस्पेक्ट में वीडियो बनाया जाता है। चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें क्योंकि हम डेली के डेली आपका अपडेट्स जो है आपके सामने रखते हैं। रिजल्ट को लेकर भी बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपका जो पेपर का लेवल था ना वो एकदम मॉडरेट लेवल माना जा रहा है, यानी स्कोर बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों का। लगभग ज़्यादा संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर हाई जा रहा है क्योंकि पेपर इजी टू मॉडरेट था। अब समस्या ये है कि कितने मार्क्स पर आप क्वालिफाई कर देंगे। तो चलिए थोड़ा अपन एग्ज़ाम के पैटर्न में चलते हैं। देखिए यहाँ पर जनरल जो हिंदी थी, अभी हिंदी से हमारी कट ऑफ जो है वेरी नहीं करेगी, लेकिन हिंदी में सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लाने थे, मतलब मात्र 30 मार्क्स आपको लाने हैं। आप इसको पास आउट कर देंगे तो बस चल जाएगा। अब इसमें आप फेल होंगे तो फिर आपका समस्या यहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो जनरल हिंदी को सिर्फ आपको पास करना है, हालांकि इसको कट ऑफ से कोई लेना ना देना है। कट ऑफ जो हमारी डिपेंड होगी फ्रेंड्स वो जीके के और एग्रीकल्चर के दोनों पेपरों पे, फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर। तो जीके का 100 हो गया और इन दोनों का 200 हो गया 400, और 400 और 100 हो जाएगा 500। तो आपका जो टोटल कट ऑफ बन रहा है वो 500 में से बन रहा है। अब 500 में से कितने लाओगे कि आपका सीट एक पक्का हो जाएगा और आपकी नौकरी लग जाएगी। तो इसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप रहेगा वो इंटरव्यू का रहेगा, जिसमें जो 50 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें सविनता वालों का जो है 25 नंबर का इसमें फ़ायदा रहता है। तो चलिए अपन बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर के जो दोनों पेपर हुए हैं, एग्रीकल्चर के जो दोनों पेपर हुए हैं फ्रेंड्स, उसकी मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए पेपर 1 का जब हमने वोट करवाए ना, स्टूडेंट के रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं आपसे कह रहा हूँ, पेपर 1 का जो वोटिंग मिला है फ्रेंड्स, लगभग 25% बच्चों ने बताया उनका मार्क्स, सबसे ज़्यादा संख्या में जो वोट मिला है 25% में, उसने ये बताया है कि ज़्यादातर बच्चों का जो मार्क्स आ रहा है वो 75 और 90 के बीच में आ रहा है। और इसका जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। पेपर फर्स्ट जो था वो इजी टू मॉडरेट था। इसमें बेसिक क्वेश्चन भी थे, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी थे। लेकिन पेपर 2 की बात करूँ तो मैं ज़्यादातर इजी जो है, सबसे ज़्यादा इजी तो था वो पेपर 2 था आपका। लगभग 40% बच्चों ने वोट किया है। इसमें बताया है कि उनका मार्क्स जो है वो 80 और 90 के बीच में आ रहा है। ये उससे भी ज़्यादा इजी था क्योंकि पेपर फर्स्ट इजी टू मॉडरेट था और सेकेंड वाला इजी ही था। यहाँ पर ऐसे भी बच्चे मिले जिनका मार्क्स 95 नंबर तक भी आ रहा है। तो ये दिन दोनों पेपर की बात हो चुकी है। यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी कट ऑफ हाई जानी ही है। फिर भी अपन बात करते हैं सेक्शन वाइज। तो अब थोड़ी यहाँ पर मैं जीके के पेपर के अकॉर्डिंग चलूँगा थोड़ा सा। अब देखिए जीएस पेपर में जो बच्चे हमको मिले थे बाय वोटिंग, स्टूडेंट जो पोल में हिस्सा ले रहे थे, उनके अकॉर्डिंग आपकी दोनों ही पोस्टों के लिए, चाहे वो बीएओ का हो चाहे वो एसडीओ का हो, अगर यूआर कैटेगरी की बात करें, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट रिव्यू में कह रहा हूँ, यूआर में जीके का अगर आपका पेपर क्रैक हो रहा है तो वो 75 क्वेश्चन के अराउंड हो रहा है। 75 क्वेश्चन पे आपका चांस रहेगा कि आप जीके के पेपर को क्रैक कर जाए यूआर कैटेगरी के लिए। एससी की बात की जाए तो इनका 55 से 60 के बीच में क्रैक होने का चांसेस है। वही बात अगर मैं एसटी को लेकर करूं तो लगभग 70 से 55 क्वेश्चन के बीच में इनका एक चांस बनेगा इस जीके के पेपर को लेकर। ईबीसी एंड बीसी का कट ऑफ 65 से 70 के बीच में जा सकता है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 65 से 70 के बीच में। तो इन तीनों ही कैटेगरी का 65 और 70 के बीच में जो है
जीके का पहला पेपर क्रैक हो सकता है। अब एग्रीकल्चर के फर्स्ट पेपर की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर के फर्स्ट पेपर के लिए क्या कट ऑफ रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट रिव्यू। यूआर कैटेगरी के अंदर अगर आप पेपर फर्स्ट के एग्रीकल्चर के पेपर फर्स्ट की बात करें तो 75 से 80 क्वेश्चन एक चांस बना सकते हैं आपका। एससी के अंदर 55 से 60, एसटी के अंदर 50 से 55। अगर आप पेपर फर्स्ट में इतना ला रहे हैं ना एग्रीकल्चर के तो क्रैक करेंगे। ईबीसी एंड बीसी की बात की जाए तो इनका 60 और 65 एंड ईडब्ल्यूएस का 65 टू 70। ये एग्रीकल्चर के पेपर फर्स्ट की बात है। आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका चांस बन जाएगा। अगर पेपर 2 की बात करें, एग्रीकल्चर के पेपर 2 की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ 75 से 85 के बीच में, क्योंकि इसका स्कोर ज़्यादा होगा। ये इजी था, इसमें बहुत सारे अटैम्प्ट अच्छे थे बच्चों के, ये एक बेहतर अटैम्प्ट हो सकता है फ्रेंड्स। एससी की बात की जाए तो 55 से 60, एसटी की बात की जाए तो 50 से 55 और ईबीसी एंड बीसी की बात की जाए तो 65 से 70 एंड ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 70 से 75 के बीच में। अब जब इन तीनों का ही हमने जो है नॉर्मलाइजेशन किया ना, तीनों का योगफल किया, तीनों का समीशन किया, तो अब देखिए आपके फाइनल कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। तो हो सकता है इससे बहुत सारे बच्चे सेटिस्फाइड ना हो, लेकिन मैंने आपकी कैटेगरी वाइज आपको बताया है कि आप जीके के पेपर में, आप पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में कैटेगरी वाइज जितना स्कोर कर पा रहे, इतने क्वेश्चन को राइट कर पा रहे हैं तो एक सीट आपकी पक्की है। तो अब चलते हैं फाइनल कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। यूआर कैटेगरी के लिए फाइनल कट ऑफ 370 से 405 के बीच में जा सकती है। तो देख लीजिए आप, आपकी कट ऑफ 370 से लगाकर 405 के बीच में चांस रहेंगे आपके। एससी की बात करें तो 280 से 295 के बीच में आपका चांस रहेगा। वही अगर बात की जाए एसटी कैंडिडेट्स को लेकर तो इनका चांस 255 से लगाकर 280 के बीच में वेरी कर सकता है। अगर मैं बात करूं ईबीसी एंड बीसी को लेकर तो 315 से 340। सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस के बारे में तो इनका जो योग हो रहा है वो 335 से 360 के बीच में, और ये किस में से आ रहा है, 500 के बीच में आ रहा है। तो ये पे आप जो है लगभग सेलेक्ट हो जाएंगे। चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। अब आचार संहिता लगी हुई है तो रिजल्ट का जो है थोड़ा सा लेट ही होगा, मई के लास्ट तक जाते जाते रिजल्ट आ सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड प्लीज़ मेक ए सपोर्ट।